गर्मियों का एक दिन था। सूरज अपने पूरी आबोताब से चमक रहा था और हर कोई साह तलाश कर रहा था। समोसों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। आरिफ बहुत भूखा था। इसके पेट में चूहे दौड़ रहे। इसने समोसों की प्लेट देखी। वो सुनहरी और खुस्ता थे, बिल्कुल जैसे इसके पसंद के सिर्फ दो हफ्ते थे। आरिफ और उसका छोटा भाई जो खेलने में मसरूफ था, वो वाकई दोनों चाहता था। उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसने इधर उधर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई नहीं देख रहा था। कमरा खाली था और बाहर भी कोई नहीं था। आरिफ ने जल्दी से दोनों समोसे खा लिए। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। उसकी वालिदा अंदर आए। उनके हाथ में कुछ और सामान था। आरिफ, क्या तुमने सारे समोसे खा लिए? उसने पूछा। उनकी आवाज में नरमी थी। आरिफ का चेहरा हसर हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। वो जानता था कहां से सच बोलना चाहिए। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। जी अम्मी, वह बोला, मैंने दोनों खा लिए। उसकी वालिदा मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में मोहब्बत थी। ठीक है बेटा, उसने कहा, मैंने मजीद खरीदे हैं। आरिफ की आंखें चमकाठें। आरिफ ने उस दिन सीखा, हाँ, ईमानदारी हमेशा से ज्यादा समोसे नहीं दिलाएगी, लेकिन ये हमेशा से क्या मेरे को खुश करेगी। इसने महसूस किया कि सच बोलने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। आरिफ ने महसूस किया, हाँ, ईमानदारी एक अच्छे समोसे की तरह है। इत्मीनान, बख्शावर, हमेशा एक अच्छा ख्याल, यह एक ऐसी चीज थी कि जो हमेशा फायदेमंद साबित होती है। उसने ईमानदार रहने का फैसला किया, चाहे इसका मतलब कलील मद में कम समोसे ही क्यों न हो। उसने सोचा, खा ईमानदारी मदद सरमायाकारी है। उसे क्या मालूम था क्या ईमानदारी मजीद महंजोई का बायस बनेगी, और शायद, सिर्फ शायद, इससे भी ज्यादा समोसे। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। आरिफ का दोस्त बिलाल क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता था। एक दिन बिलाल अपने शॉट्स की मशक करते हुए अपने वालिद का पसंदीदा गमला तोड़ बैठा। वो सच बताने से डरता था। आरिफ ने इसे बताया, बिलाल, तुम अपने वालिद को बताओ, वो समझ जाएंगे। बिलाल हचकचा रहा था, लेकिन उसने आरिफ की बात मानी। उसने अपने वालिद को सबक चिपका दिया। उसके वालिद गमले पर नाराज थे, लेकिन बिलाल पर ईमानदार होने पर फख्र था। बिलाल ने सीखा, कहा ईमानदारी बेहतरीन हुकमत अमली है, खास तौर पर दोस्तों के साथ। आरिफ और बिलाल की दोस्ती ईमानदारी की वजह से और मजबूत हो गई। एक शाम आरिफ की बहन सना ने अपनी वालिदा का पसंदीदा पत्ता तोड़ दिया। वह बहुत परेशान थी और नहीं जानती थी कि क्या करे। उसने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन दिल में खौफ था कि वालिदा को पता चल जाएगा। आरिफ ने सब कुछ देखा और समझ गया कि सना कितनी परेशान है। वो जानता था कि सना डरी हुई है और उसे मदद की जरूरत है। इसने इसे बताया, सना, हमें अम्मी को सच बताना चाहिए। आरिफ ने इसे समझाया कि ईमानदारी सबसे बेहतर रास्ता है। अगर हम ईमानदार होंगे तो वो इतनी नाराज नहीं होंगी। आरिफ ने कहा। सना ने हचकचाते हुए सर हिलाया। उन्होंने मिलकर अपनी वालिदा को हादसे के बारे में बताया। सना ने सच्चाई का सामना किया। उनकी वालिदा मायूस थी, लेकिन उन्होंने उनकी ईमानदारी की तारीफ की। मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला, उन्होंने कहा। इसने उनका पसंदीदा नाश्ता भी बनाया, समोसे। ये उनके लिए एक इनाम था। ईमानदारी ने खानदान में अमन लाया और यकीनन मजीदार समोसे। सबने मिलकर समोसे खाए और खुशी मनाई। आरिफ और सना ने सीखा कि ईमानदारी सिर्फ परेशानी से बचने के बारे में नहीं थी। ये एक अहम सबक था। ये एतमाद और एहतराम के बारे में था। ईमानदारी ने उनके रिश्ते को मजबूत बनाया। एक दिन आरिफ कुछ चीजें खरीदने बाजार गया। उसने दुकानदार को 1000 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने उसे 2000 रुपए वापस कर दिए। आरिफ हैरान हुआ। वो आसानी से इजाफी रकम रख सकता था, लेकिन वो जानता था कि ईमानदारी जरूरी है। उसने इजाफी रकम दुकानदार को वापस कर दी। दुकानदार आरिफ की ईमानदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने आरिफ को उसकी अशियाए खुर्दोनोश पर रायत दी।
आरिफ की ईमानदारी जादुई तौर पर रायत में तब्दील हो गई थी। इसने महसूस किया कि ईमानदार होना सिर्फ सही काम नहीं था, ये गैर मुतवक्का इनामात भी ला सकता है। आरिफ के चचा लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने के लिए मशहूर थे और उनकी कहानियां अक्सर इतनी अजीब होती थी कि सुनने वाले हैरान रह जाते थे। एक दिन उसने आरिफ को एक मछली के बारे में एक कहानी सुनाई जो कार जितनी बड़ी थी। आरिफ ने हैरत से चचा की तरफ देखा। आरिफ जानता था कहां से के चचा मुबालगा आराई कर रहे हैं क्योंकि ऐसी बड़ी मछली का होना मुमकिन नहीं था। उसने शाइस्तगी से कहा, चचा मुझे लगता है कि वो हम छली थोड़ी छोटी रही होगी, शायद आपने कुछ ज्यादा है बढ़ा चढ़ाकर बताया है। उसके चचा हिंसे और मांगे कहानों ने मुबालगा आराई की थी। उन्होंने कहा, हाँ शायद मैंने कुछ ज्यादा ही के दिया। आरिफ ने सीखा कि ईमानदारी सबको लंबी नाकाबिल यकीन कहानियों से बचा सकती है। इसने महसूस किया कि सच बोलना हमेशा बेहतर होता है। आरिफ ने महसूस किया कि ईमानदारी एक शॉर्टकट की तरह थी। उसने तवील मुद्दत में वक्त और मेहनत की बचत की। सच बोलने से सब कुछ आसान हो जाता है। घंटों तक फैली हुई मछली की कहानियां सुनने की जरूरत नहीं। ईमानदारी से सब कुछ जल्दी और बेहतर हो जाता है। आरिफ ने अपने सफर के दौरान सीखा कि ईमानदारी वाकई बेहतरीन हुकमत अमली है। उसने इसकी वालिदा को खुश किया, बलाल के साथ उसकी दोस्ती को मजबूत किया, उसके खानदान में अमन लाया, उसे मार्केट में छूट मिली और उसे अपने चचा की लंबी कहानियों से बचाया। और कौन जानता है, शायद ये सारी ईमानदारी मुस्तकबल में और भी ज्यादा समोसे लेकर आएगी। आरिफ की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ असूलों पर अमल करने के बारे में नहीं है, ये एक खुश, ज्यादा पुरसकून जिंदगी गुजारने के बारे में है। और कौन ऐसी जिंदगी नहीं चाहेगा जो ईमानदारी और समोसों से भरी हो।